हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आर एस इंग्लिश क्लासेस अड्डा में। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ और इंग्लिश से स्पीकिंग सेंटेंसेस के विषय में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला जो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है वो है हमारा, लिखा है कि अब सोते ही रहोगे क्या। ठीक है, पहला यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब सोते ही रहोगे क्या। यदि इस तरह का स्ट्रक्चर्स आता है तो हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, या यूं कह सकते हैं कि हम उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, नाउ विल यू कीप स्लीपिंग ओनली। ओके, इसका बनेगा कि नाउ विल यू कीप स्लीपिंग ओनली। दैट इज द नंबर फर्स्ट। सेकेंड यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा कि अब रोते ही रहोगे क्या। ओके, लिखा है अब रोते ही रहोगे क्या, तो इसका क्या हो जाएगा, नाउ विल यू कीप क्राइंग ओनली। ओके, यानी कीप के बाद हमारा जो मेन वर्ब है, ओके, वो आईएनजी फॉर्मेशन में रहेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि नाउ विल यू कीप क्राइंग ओनली। थर्ड है हमारा, अब पढ़ते ही रहोगे क्या। जैसे बात बात में बोलते हैं लोग ना कि अब पढ़ते ही रहोगे क्या, तो फिर उसी तरह से हम इसको बनाएंगे इन इंग्लिश। व्हाट विल बी, नाउ विल यू कीप रीडिंग ओनली। नंबर फोर लिखा हुआ है कि अब सोचते ही रहोगे क्या। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, नाउ विल यू कीप थिंकिंग ओनली। तो इस तरह से हम सेंटेंस को इंग्लिश वे में स्ट्रक्चराइज करेंगे यहाँ पर। और फिर ऊपर चले, थोड़ा स्क्रॉल करें तो फिर नंबर फिफ्थ जो हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर, वो है कि अब खाते ही रहोगे क्या। ओके, अब खाते ही रहोगे क्या, तो उसी तरह से हो जाएगा, नाउ विल यू कीप ईटिंग ओनली। यानी लास्ट में हम ओनली वर्ड का यूज करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा, नाउ विल यू कीप ईटिंग ओनली। नंबर सिक्स है हमारा कि अब लिखते ही रहोगे क्या। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, नाउ विल यू कीप, राइट होता है तो इसमें आईएनजी लगा देंगे, तो हो जाएगा हमारा, नाउ विल यू कीप राइटिंग ओनली। फिर थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करें तो नंबर सेवन जो है हमारा, लिखा हुआ है कि अब टहलते ही रहोगे क्या। नंबर सेवन, ओके, लिखा है अब टहलते ही रहोगे क्या, तो इसका क्या हो जाएगा, नाउ विल यू कीप वॉकिंग ओनली। ओके, क्या हो जाएगा, नाउ विल यू कीप वॉकिंग ओनली। नंबर एट है हमारा, लिखा हुआ है कि अब हंसते ही रहोगे क्या, तो क्या हो जाएगा इसका, नाउ विल यू कीप लाफिंग ओनली। ओके, क्या हो जाएगा, नाउ विल यू कीप लाफिंग ओनली। नंबर नाइन यहाँ पर लिखा हुआ है, अब पढ़ते ही, सॉरी, अब पढ़ाते ही रहोगे क्या। ठीक है, पढ़ने को रीड या स्टडी वर्ड का यूज करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, टीच। तो हो गया, नाउ विल यू कीप टीचिंग ओनली। अब चले नंबर टेन, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब बच्चे को पीटते ही रहोगे क्या। ओके, क्या होगा, अब बच्चे को पीटते ही रहोगे क्या, तो इसका क्या हो जाएगा, नाउ विल यू कीप बीटिंग द चाइल्ड ओनली। व्हाट, नाउ विल यू कीप बीटिंग द चाइल्ड ओनली। नंबर 11 यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा, कह रहा है कि अब मैच देखते ही रहोगे क्या, तो हो जाएगा, नाउ विल यू कीप वॉचिंग द मैच। ओके, मैच देखने के लिए हम वॉच वर्ड का यूज करते, तो हो जाएगा, नाउ विल यू कीप वॉचिंग द मैच। और लास्ट में यहाँ छूट गया, सॉरी, यहाँ पर ओनली वर्ड छूट गया है। ओके, फिर चलें और ऊपर स्क्रॉल करें तो हमारा नंबर 12 लिखा हुआ है कि अब बैठे ही रहोगे क्या। ओके, तो क्या हो जाएगा, नाउ विल यू कीप सीटिंग ओनली। अब बैठे ही रहोगे क्या, यानी सेकेंड पर्सन की बात हो रही बार बार, इसलिए यहाँ पर यू का यूज किया गया है। ओके, नंबर 13 इज, अब तैरते ही रहोगे क्या, तो क्या होगा इसका, नाउ विल यू कीप स्विमिंग ओनली। दिस विल बी व्हाट, नाउ विल यू कीप स्विमिंग ओनली। फिर थोड़ा और ऊपर चलें तो दो सेंटेंसेस लिखा हुआ है, नंबर 14 इज, अब पानी पीते ही रहोगे क्या। सो नाउ विल यू कीप ड्रिंकिंग वाटर ओनली, सॉरी यहाँ पर ओनली वर्ड छूट गया है। ओके, एंड नंबर 15 यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब कहानी सुनाते ही रहोगे क्या, तो हो जाएगा, नाउ विल यू कीप लिसनिंग द स्टोरी ओनली। यहाँ भी छूट गया है, सॉरी फॉर दैट। तो इसमें नंबर 14 और 15 और एक पीछे और सेंटेंसेस थे,
उसमें छूट गया है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ लिखा है कि अब कहानी सुनाते ही रहोगे क्या, नाउ विल यू कीप लिसनिंग द स्टोरी। तो इस वीडियो में मैंने 15 इस तरह के सेंटेंसेस, जिसमें कि अब तैरते ही रहोगे क्या या फिर अब पानी पीते ही रहोगे क्या, इस तरह के जब आते हैं तो इंग्लिश ट्रांसलेशन हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको इस वीडियो में 15 सेंटेंसेस मैंने एक्सट्रैक्टाइज आपको बताया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।